गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सर निफ्टी की, उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और हम लोग देखने वाले हैं क्या, सबसे पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे पूरी तरह से कि प्राइस एक्शन एनालिसिस आज पूरा क्या रहा, प्राइस एक्शन ने कैसे बिहेव किया पूरे दिन। उसके बाद हम ऑप्शन चेन का डेटा जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। वे ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करके देखेंगे कि ऑप्शन चेन ने हमें कैसे बिहेव करा। ओके, तो पूरा फोकस यहाँ पे रखना, फोकस को बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होने देना। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे मार्केट जो है बिहेव करा था आज और कैसे कल उसका मूवमेंट हो सकता है। ओके, फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ एक बार। अब आप देख पा रहे हो कि ये पूरा बहुत बड़ा चैनल बना हुआ, देखो ये चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये चैनल, ठीक है सर। ये चैनल बना हुआ था और जिसको भी याद है मैंने आपको यहाँ भी बोला था कि भाई ये चैनल जो है इसका ब्रेकआउट होने वाला है और प्रॉपर वे में एक बड़ा मूव हुआ। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ भी बोला कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रायंगल बना के ऊपर। अब मैंने कल आपको क्या बोला था कि मार्केट कुछ इस रेंज के बीच में रह सकता है, ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं बिता सकता है। चक्कर क्या पड़ा भाई, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी भाई थोड़ा सा उसको छूट थी आज, ठीक है, क्योंकि निफ्टी क्या है, निफ्टी के लिए आज छूट क्यों थी, इसकी एक्सपायरी कल है ना। लेकिन बैंक निफ्टी के आज एक्सपायरी थी, तो भाई एक्सपायरी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी जो है पूरी तरह से बंधा हुआ था, जबकि निफ्टी जो थोड़ा सा खुला हुआ था। तो कल इसकी एक्सपायरी है, तो इसके ऊपर भी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है सर आपका। आज हमने सबसे पहले क्या बोला अपने टेलीग्राम पर, जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, सुबह मेरा मॉर्निंग में आपके लिए मैसेज क्या था कि भाई रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पे हम फेस करेंगे, ठीक है। तो उसने मार्केट ने लगभग 1 या 2 बजे तक इसी लेवल पे क्या करा, मंडराता रहा, ठीक है। यहाँ पर इसने इसको बहुत तोड़ने की कोशिश करी और मैंने ये बोला कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 24,600 पे है। इसके बाद ही कुछ नैरो रेंज में रहेगा मार्केट, इसके बाद ब्रेकआउट देगा तो कुछ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली मैंने आपको नीचे 1 बजे यहाँ पे, ठीक है, 12:57 पे क्या बोला मैंने, 12:57 पे मेरा मैसेज क्या था कि एज ए डिस्टर्स यस्टरडे टुडे आल्सो, कि निफ्टी क्या है 24,750 पे क्या है रेजिस्टेंस रीच करा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो हम 25,000 जल्दी देखने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा आज का डिस्कशन था। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने पूरे दिन इसको टाइम पास किया, जैसे ही मैंने वो डाला उसके बाद सीधा आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और अब हम ऊपर की साइड जाते हुए मूव करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, कौन सी चीज़ का, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा नीचे आके इसको रिटेस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसने आज करना होता तो ये आज कर लेता, ठीक है। इसने इसको आज रिटेस्ट नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लिया कि भाई यहाँ पे शायद ये रिटेस्ट करेगा, लेकिन इसने आज रिटेस्टिंग नहीं करी। इसने यहाँ से सीधा ही क्या है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की साइड मूव कर रहा है। इसमें आज पॉजिटिव डिफरेंट चीज़ क्या थी मार्केट के अंदर कि भाई निफ्टी जो है ना वो अपने हाई के पास ही ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, पूरा दिन टाइम बता रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी सीधा यहाँ आ गया था और अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ था, ठीक है सर, अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ था। और मैंने आपको क्या बोला था, इधर भी जो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे तो वो हम देखेंगे। मैंने एक्चुअली आपको यहाँ पे बोला था कि इस जगह पे ये इस फ्लैग के जो हाई है उसके ऊपर ये मंडराता रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा ऊपर की साइड चला गया तो सही है, ठीक है, कहीं भी इसने कुछ नेगेटिव काम नहीं किया। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बड़ा ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया, ये हमारा जो लेवल था इसका ब्रेकआउट जो है हो चुका है। ओके, अब ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। यहाँ ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि अब जो है ना ये लेवल है, कौन सा लेवल है, 24,750 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अब ये जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। पहले हमारा सपोर्ट कहाँ था, कल तक हमारा सपोर्ट था 24,600, जो कि अब शिफ्ट हो गया है ऊपर की साइड, ठीक है। रजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो रजिस्टेंस सीधा कहाँ हो गया था, 25K। अब हम सीधा 25K पे बात करेंगे कि हाँ 25,000 हमारा क्या है अब रजिस्टेंस है। तो मार्केट किस साइड जाती हुई नजर आएगी, 25,000 की साइड। अगर सपोर्ट लेती है तो 24,750 के ऊपर हमारे पास एक सपोर्ट नजर आ सकता है। बिल्कुल क्लियर, आप समझना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है सर। अगर यहाँ पे मैं छोटा सा देखूँ तो इसमें एक प्यारा सा पैटर्न बना हुआ था। यहाँ देखो एक हेड एंड शोल्डर बनाया इसने प्यारा सा, ठीक है सर। ये यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, दिस इज जो हेड, दिस इज जो शोल्डर नंबर 2, ठीक है। अगर छोटा सा टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्लियर आपका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ऊपर की साइड जा सकता है 25K तक, ठीक है सर। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर नीचे आया हो सकता है आए, ठीक है। तो ये अगर नीचे आता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ वाली रिटेस्टिंग तो हुई नहीं, अगर ये वाली रिटेस्टिंग होती है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। और उसके लिए आपको देखो, मुझे क्या होता है मैं आपको सच बताऊं, जब भी बहुत बड़ा मूवमेंट आना है ना, बहुत बड़ा मूवमेंट, ठीक है, तो वहां पे रिटेस्टिंग बहुत ज़्यादा केसेस में होती ही है ना। वहां पे आपको रिटेस्टिंग मिलेगी जहां पे बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। अभी बात समझ लेना क्लियर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर मान के चलो रिटेस्टिंग नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग हमारी नहीं हुई है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आज कल में रिटेस्टिंग हो जाती तो मैं इसको तोड़ता जब ये, तो मैं सोचता कि हाँ यार बहुत बड़ा मूवमेंट आने की कोशिश होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्टिंग क्या है, नहीं डन हुई है, इसलिए भाई देखो ये एक मतलब इसको बोलते हैं ना मतलब ये थोड़ा सा है ना, ये हुआ नहीं है, टास्क कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ये टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको बाद में ऊपर जाके फिर वापस नीचे आए तो इस टास्क को कंप्लीट कर दे, ठीक है। इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखना, ओके। लेकिन फिर भी अगर ये वाले भाई रिटेस्टिंग डन कर देता है तब भी मैं थोड़ा सेटिस्फाई होऊंगा कि हाँ भाई रिटेस्टिंग यहाँ पे डन हुई है, अब हम एक बड़ा मूवमेंट के लिए रेडी होंगे, तो दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इसको आपको क्लियर अपने जहन में रखते हुए चलना है। एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा जो है ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि आज डेटा कैसे बना। तो आज डेटा हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी, 1,54,000 यानी कि 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉल्यूम जो है 75 लाख का आज हुआ है। कौन सी जगह पे, 24,700 पे। तो 24,700 जो है अब एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्लियर, 24,700 जो है कल आपको एक्सपायरी वाले दिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो ये बिल्कुल क्लियर। और टोटल भी यहाँ पे 3 लाख का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,700 कल के लिए भाई, ठीक है। ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस कहाँ पे, देखो यहाँ पे ही आपको 1,15,000 को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो 24,800 जी जो है वो एक बार को आपको थका लेगा, ठीक है। तो 24,800 आपको एक बार को थका लेगा, है ना। ये बिल्कुल 2,78,000 ओपन इंटरेस्ट है। तो ये देखो ये जो लेवल है ना 700 से 800, यही आपको बहुत परेशान करेगा। मार्केट कहीं ना कहीं क्या करेगी, देखो आपको मैं बताऊं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है और प्रीमियम ईटिंग आजकल एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखो 800 ऊपर की साइड, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इस रेंज में रहने की कोशिश करेगी। हाँ एक चीज़ ध्यान रखो, अगर ब्रेकआउट आया, ठीक है सर, अगर ब्रेकआउट आया ऊपर की साइड 24,800 को अगर ब्रेकआउट करता है तो शार्प मूवमेंट आएगा, बिकॉज वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आएगी। अगर ये 24,800 को एक बार तोड़ देता है या 15 मिनट भी उसके ऊपर बता देता है, ठीक है, 15 मिनट अगर उसके ऊपर बता देता है तो एक शार्प मूव आने की संभावना है। बिकॉज देखो समझना कैसे होता है, देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि 24,800 पे 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट आज हुए हैं, किसी ने 45 रुपये पे बेचा है, ठीक है, 45 रुपीज़ पे बेचा है। अब आप एक बार को सोचो कि भाई इसकी स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे इसने। अगर उसने 45 रुपये का बेचा है, मोस्टली केसेस में 90 रुपीज़ पे क्या होगा उसका जो है मोस्टली लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। 45 पे 100% तक मोस्टली लोगों के जो है स्टॉप लॉस होते हैं। तो 90 रुपीज़ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है सर। अगर यहाँ पे क्या हुआ, ये मूवमेंट आई, ठीक है सर। इस समय यहाँ पे मार्केट किस समय खड़ा हुआ है, इस समय मार्केट खड़ा हुआ है 24,755 पे, ठीक है, 24,755 पे, ठीक है। अगर मान के चलो इसके अंदर जैसे इसका डेल्टा, क्योंकि क्या है आपका एट द मनी है तो इसका डेल्टा 0.5 है, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं 150 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, 150 प्लस का मूवमेंट आ गया, ठीक है, ये इतने पॉइंट का मूवमेंट आ गया यहाँ पे समझ लो, तो ये क्या है 45 का 90 हो जाएगा, समझ लो बात को। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस जो है टिकर हो जाएंगे। अगर मैं इसमें 150 पॉइंट ऐड करूँ तो लगा लो आप कितना हो गया 800, है ना। और 824 825 या 850 के आसपास एक बार को 850 नहीं सॉरी 800 और 950, हाँ 950 के आसपास पहुंचा एक बार के, 950 के आसपास पहुंचा एक बार भी ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्टॉप लॉस जो है टिकर कर जाएगा, ठीक है। मतलब 24,900 भी इसने एक बार को टच कर दिया तो वहाँ पे देखो बहुत सारे फैक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो वेगा वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं 24,900 भी अगर मान के चलो एक बार को टच किया तो ये 45 का 90 हो जाएगा, और 90 पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस टिकर होंगे। वहाँ पर क्या है आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई नजर आएगी। तो 24,900 है उसमें थोड़ी टाइम के लिए खड़ा रह गया वहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और बड़ा मूवमेंट आता हुआ नजर आ जाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं 25K की ओर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या होता है भाई, आजकल क्या देख रहा हूँ मैं, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम ईटिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक रेजिस्टेंस दिखा, फिर आप वापस यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो इस टाइप से मार्केट को आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि एज पर OI डेटा यहाँ पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 24,700 पे, और यहाँ पे हमारे पास 24,800 पे एक अच्छा खासा रजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर देना भैया, लाइक करने में कंजूसी मत करा करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब क्या है, अब हम एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं।
अगर एक बार ये अंदर आ गया, मान के चलो अगर ये अंदर की साइड आता है तो ये 24,600 टच करके जाता है, तो ये जो डन टास्क किया है इसने, यहाँ पे जो टास्क कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उसको शायद कंप्लीट करने के लिए आए और ये वाला एक फेक ब्रेकआउट जो है वो नजर आए, लेकिन उसकी संभावना अभी मुझे कम नजर आ रही है। ये फेक ब्रेकआउट लग नहीं रहा, फेक ब्रेकआउट होता तो ये दिख जाता, ठीक है। क्लोजिंग इतनी ऊपर लेके जाना है, इसका मतलब बायर्स में कहीं ना कहीं दम है, तो इसको आप ऐसे ही देखो, ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ये क्लियर आपको समझ होगा, ठीक है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में क्या करा, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आज देखो प्रॉपर वे में इसी जगह पे सपोर्ट लिया, ठीक है। इसी जगह पे सपोर्ट लिया था। आज मेरे टेलीग्राम पे जिन लोगों को ज्वाइन है, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, मैंने एग्जैक्टली यही बोला कि मैंने कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस है कौन सा सर, 51,600 का जो रेजिस्टेंस है, इसके आसपास जाके खड़ा हो गया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर ये ब्रेकआउट देता है कल, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर फ्रेश होगा, जो कुछ होगा फ्रेश होगा, बिकॉज इसकी एक्सपायरी आज डन हो गई है, कल ये हो सकता है एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड हम लोग इसको आते हुए देख सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये पूरा करे कंप्लीट करके एक का पैटर्न बनाएगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा, तो एक शार्प मूव हम ऊपर की साइड एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ओके। अगर मैं देखूँ कि यहाँ से ये कुछ इस टाइप से ही बना सकता है, देखो ये यहाँ पे एक रजिस्टेंस जो है फेस करे, वापस नीचे आए और फिर जो है इस जगह पे अपना एक और बनाए और फिर जो है डबल बॉटम बनाता ऊपर जाए, तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छी बात है, हम एक तरह से कप पैटर्न बना रहे होंगे, क्लियर रख लेना दिमाग में। अगर मान के चलो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आए, तो एक डबल बॉटम जैसा शेप बनना होगा, तो हम ऊपर आ रहे हो, तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये आपका सपोर्ट है। कौन सा एरिया सर, ये जो 5500 एरिया है ना, 5500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब बैंक निफ्टी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। अब इसका टूटना, ये तोड़ता है तो ये पैटर्न चेंज होगा पूरा का पूरा, देखने वाली बात होगी कौन सा पैटर्न बनेगा फिर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर पैटर्न बनना चाहिए, 5500 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आपका 51,000 जो है आपका 51,000 सॉरी, ये जो लेवल है ना 51,000, ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ओके। ये बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। आई होप आज का सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाई। आप लोगों के लिए शाम को बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्टॉक्स जो है वो एनालिसिस किए हैं, वो शाम को मिलेगी वीडियो, दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस किया है सर, ठीक है। दोनों का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस किए हैं, तो वो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि क्या है बहुत हद तक सब तक इसकी जो रीच है वो पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।